कि श्री नारद जी विचचार महिम शिव तीर्थान्यभीक्षण सा, अभीक्षण सा शब्द है, इसका मतलब बारंबार गए, जाने कितनी शिव यात्राएं की उन्होंने, कोई गणना नहीं है। और जब काशी में नारद जी पधारे तो काशी है, 3 लोक से न्यारी है काशी, त्रिशूल के ऊपर विराजमान है भगवान भूतभावन विश्वनाथ की नगरी काशी। काशीं प्राप्याथ समुनि सर्वोपरि विराजितां शिवप्रियां शंभु सुखप्रदां शंभु स्वरूपिणी। कितनी बढ़िया बात लिखी है काशी के लिए। सर्वोपरि विराजमान, काशी में जब श्री देवर्षि नारद जी पहुंचे तो उन्हें बहुत आह्लाद हुआ, बहुत प्रसन्नता हुई। काशी का एक विशेषण है शिवप्रियाम, शिवजी को काशी बहुत प्रिय है। स्कंद पुराण का जो काशी महात्म्य है उसमें लिखा है कि एक बार एक राजा ने, देवोदास ने शंकर जी की काशी शंकर जी से मांग ली थी, तो शंकर जी को अपने पूरे परिकर के सहित काशी छोड़ के जाना पड़ा। तो उस समय शंकर जी काशी के लिए रोते हैं, वियोग है शंकर जी को काशी का। एक एक करके भेजते हैं, भैया काशी में कैसी भी करके हम फिर से काशी में बसाओ हमको। बड़ा विलक्षण, बड़ा मधुर प्रसंग है स्कंद पुराण काशी महात्म्य का। कितने विनायक हैं काशी में? अरे अष्ट तो हैं, 64 विनायक हैं वहां, 64 विनायक हैं, 64 गणेश जी गए हैं वहां, और जो वहां जाता वहीं रम के रहे। चंडी गई वहीं रह गई, दुर्गा गई वहीं रह गई, शंकर जी जिसको भेजते हैं सब वहीं रम जाते हैं। अंत में भगवान शिव पधारे हैं। शिव प्रियाम, काशी भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय है। दूसरा विशेषण है काशी का शंभु सुख प्रदाम, शिव जी को सुख देने वाली है काशी। शंकर जी सबको सुख देते हैं, सबको, शिव माने कल्याण, आनंद, सुख, पर शंकर जी को आनंद देती है काशी, शंकर जी को सुख देने वाली काशी है। और तीसरा विशेषण तो ऐसा है महाराज जी, शंभु स्वरूपणीम, काशी साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है। पुराणों में तो ये बात लिखी है। एक घटना हम आपको सुना रहे हैं। आपने इस भारतवर्ष के महान तत्वज्ञानी संत, भगवत प्राप्त भगवत स्वरूप संत का नाम अवश्य सुना होगा, परमहंस स्वामी श्री रामकृष्ण देव जी महाराज, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, जिनके शिष्य विवेकानंद जी ने पूरे विश्व में हिंदू सनातन संस्कृति का ध्वज फहराया था। वो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज जी जब काशी आए तो नौका से गंगा जी पार कर रहे थे। उस जमाने की बात है, उतने यातायात के साधन नहीं थे। तो उन्होंने काशी में क्या देखा, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव जी ने, उन्होंने देखा कि एक ज्योतिर्मय पिंड है, न वहां कोई मकान है, न मठ है, न मंदिर है, न स्त्री है, न पुरुष है, कुछ नहीं है। एक ज्योतिर्मय लिंग के रूप में काशी का दर्शन किया, ज्योतिर्मय लिंग के रूप में काशी का दर्शन किया। 5 कोश का ज्योतिर्मय लिंग है काशी। शिव स्वरूपिणी, काशी साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है। और एक विशेष बात है महाराज जी काशी महात्म्य लिखा है, जैसे अग्नि में पड़ी हुई वस्तु आग बन जाती है, ऐसे जो जीव काशी का व्रत ले लेता है वो भी काशी का स्वरूप हो जाता है, शिव स्वरूप हो जाता है। इसलिए शिव सायुज्य को प्रदान करने वाली काशी। पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी की बात बहुत अच्छी कहते थे, हम उसको धृत करना चाहते हैं। कृपात्री जी कहते थे कि जन्म लेने में हम स्वतंत्र नहीं थे, स्वतंत्र होते तो हमारी जहां इच्छा होती वहां पैदा होते। आप महाराष्ट्र में पैदा हुए, हम कहीं पैदा हुए, ये कहीं पैदा हुए, कोई कहीं पैदा हुआ, कर्मानुसार ही सब लोग पैदा होते हैं।
जन्म में परतंत्रता थी, पर भगवान ने हमें आत्म कल्याण का पूर्ण अवसर प्रदान किया है मानव शरीर दे करके। तो मरकर भी हम अपना परम कल्याण कर सकते हैं। जन्म में हम पराधीन थे, पर मृत्यु में हम पराधीन नहीं हैं। यदि कोई मनुष्य कोई साधन जिससे न बनता हो, पर मोक्ष चाहता हो कि बहुत भटक लिए संसार में, अब हमें बार बार न पैदा होना न मरना है, तो स्वामी कृपात्री जी महाराज कहते काशी में जाकर पड़ जाए। स्कंद पुराणोक्त काशी महात्म्य महाराज जी लिखा है कि एक बड़ा पत्थर लेकर दोनों पैरों पर पटक लेना चाहिए, पैर तोड़ लेना चाहिए अपने, दोनों हाथ तोड़ ले और दोनों पैर तोड़ ले, तब काशी वास करे। इसका अर्थ आप सीधे सीधे मत लगा लेना कि कोई बड़ा पत्थर लेके आओ, हाथ तोड़ दो, दोनों पैर तोड़ दो और फिर ना कुछ करने धरने लायक नहीं, तो कौन तुमको नहलाएगा धुलाएगा, कौन खिलाएगा। हमने जो अर्थानुसंधान किया हरि गुरु संतों की कृपा से, उसका भाव ये है भगवान व्यास के कहने का, पैर तोड़ने का मतलब है कहीं भी जाने आने की इच्छा समाप्त कर दो, और हाथ तोड़ने का मतलब है कि अपना अब कोई कर्तव्य शेष मत मानो, और सब हो गया, अब ना हमें कुछ करना है और ना अब हमें कहीं जाना है। ये पक्का निश्चय कर लो, काशी में पड़ जाओ। पक्की गारंटी है, लिखित गारंटी है कि आपको मोक्ष मिलेगा मिलेगा मिलेगा, इसमें संदेह नहीं है। और काशी में भी कई क्षेत्र हैं, विश्वेश्वर खंड अलग है, काशी खंड तो पूरे कोई कहते हैं, केदार खंड है, केशव खंड है। तो उसमें केदार खंड की तो स्वामी जी ऐसी महिमा है कि केदार खंड में कीट पतंग भी मरेगा तो सद्या मुक्ति होगी, और काशी खंड में मरने से भी मुक्ति होगी, पर भैरव यातना भोग कर मुक्ति होगी। पर केदार खंड में मरने से बिना भैरव यातना की मुक्ति हो जाएगी, तत्काल मुक्ति हो जाएगी, कोई साधन न हो तो मुक्ति हो जाएगी। एक महापुरुष ने हमसे पूछा कि काश्याम मरणान मुक्ति ही और ऋते ज्ञानान मुक्ति ही दोनों ही श्रुति वचन हैं, तो इनकी संगति कैसे बैठेगी? क्योंकि काश्याम मरणान मुक्ति ही यदि ये स्वीकार किया जाएगा तो फिर ऋते ज्ञानान मुक्ति अनर्थक हो जाएगा, ज्ञान की जरूरत ही नहीं, काशी मर गए मुक्त हो गए। और ऋते ज्ञानान मुक्ति को स्वीकार किया जाएगा तो काश्याम मरणान मुक्ति को अर्थवाद मानना पड़ेगा, जबकि यहाँ अर्थवाद नहीं है, यहाँ यथार्थवाद है। एक काशी के ही अच्छे महापुरुष ने पूछा था हमसे, पूज्यपाद पंचगंगा मणिकर्णिका घाट पर जो पूज्य सतुआ बाबा महाराज थे, परम पूज्य जगत गुरु विष्णु स्वामी आचार्य श्री स्वामी यमुना दास जी महाराज सतुआ बाबा, जिनके शिष्य इस समय श्री जगत गुरु संतोषाचार्य जी सतुआ बाबा इस समय पंचगंगा घाट में सतुआ बाबा मठ के आचार्य हैं। तो महाराज जी उन्होंने हमसे ये बात पूछी, बोले तुम तो पढ़ते रहते हो, पोथी पत्रा पलटते रहते हो, बताओ दोनों श्रुति वचन है, संगति कैसे होगी? तो हमने पहले तो उनसे कहा कि महाराज जी मैं तो बालक हूँ, आपके सामने आप ही बताइए। बोले नहीं नहीं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं। हमने कहा दोनों ठीक है, क्योंकि दोनों श्रुति वचन हैं तो दोनों ठीक हैं, इसलिए संगति कैसे होगी? हमने कहा संगति हो जाएगी। भगवान शंकर काशी में राम तारक का उपदेश करते हैं, तो भगवान शिव के जैसा उपदेष्टा उपदेश करेगा राम नाम का, तो तत्काल ज्ञानोत्पत्ति हो जाएगी और मोक्ष हो जाएगा, तो ऋते ज्ञानान मुक्ति सही हो जाएगा। पर काश्याम मरणान मुक्ति कैसे होगा? वो तो ज्ञान से मुक्ति हो रही है, माने ये सुविधा काशी में ही प्राप्त है, दूसरी जगह प्राप्त नहीं, इसलिए काश्याम मरणान मुक्ति। तो बोले हाँ बात तो ठीक है, पर मैं कहने को तो कह गया,
पर मुझे लगा कि हमने सही बोला कि नहीं बोला। तो हमने एक ग्रंथ देखा, बहुत विलक्षण ग्रंथ है सनातन धर्म का। उस ग्रंथ का नाम है वीर मित्रोदय। भारत सरकार ने लाल बहादुर संस्कृत व्यापीठ से उसको प्रकाशित करवाया। मूल संस्कृत का है। महाभारत के जैसा विशालकाय ग्रंथ है। 1 लाख से ऊपर श्लोक है उसमें, और एक ही ग्रंथ में सनातन धर्म की सारी जानकारी है। हमने बहुत अक्षरशः तो पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन सिंहावलोकन न्याय से उस ग्रंथ को देखा। उसमें जैसा हमने अभी उत्तर दिया, यही मित्र महर्षि ने लंबे चौड़े शास्त्रार्थ के बाद यही उत्तर दिया है कि दोनों ही सही हैं, काश्याम मरणान मुक्ति और ऋते ज्ञानान मुक्ति। हमने कही चलो, एक आचार्य की, महापुरुष की विचार पर मोहर लग गई। अब ये बात सबके बीच में कहे जाने योग्य हो गई। काशी मुक्ति की खान है। विश्वनाथ जी की बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है। अन्नपूर्णा जी की बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है। तो महाराज जी, भगवान शिव की जो पूरी है वो शंभु स्वरूपणी है, साक्षात शिव स्वरूपणी है। श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी ने ज्योतिर्लिंग के रूप में पूरी काशी का दर्शन किया। और जब वे नौका से पार, नौका वाला कह रहा है स्वामी जी कि आप उतरिए, उन्होंने कहा कि मैं शिवजी पर पैर कैसे रखूं। समाधि लग गई उनकी। तब कहते हैं कि गंगा जी के घाट पर सिर के बल उतरे, वो पैर नहीं रखा उन्होंने, बोले यहां मस्तक रखते उतरेंगे। ये साक्षात ज्योतिर्लिंग है काशी। दृष्ट्वा काशीम कृतार्थो भूत काशीनाथम ददर्शः। काशी का दर्शन करके नारजी कृतार्थ हो गए। काशी विश्वनाथ जी का दर्शन किया। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। काशी में, वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पर एक मंदिर है गंगा जी के तट पर, जो आधा गंगा जी में धंसा हुआ है, बालू में धंसा हुआ है। उसका शिखर भी झुका हुआ है। उसकी कथा जानते हैं? नहीं जानते हैं। उस मंदिर की कथा यह है कि जब उस मंदिर का निर्माण हुआ तो उस मंदिर के निर्माता ने मंदिर की प्रतिष्ठा के समय ब्राह्मणों से कहा कि संकल्प बोलो। क्या संकल्प बोलें? बोले मातृ ऋण से मुक्त होने के लिए हम ये मंदिर स्थापित कर रहे हैं। जैसे ही मातृ ऋण से मुक्त होने का संकल्प करके जल डाला, मंदिर भूमि में धंस गया। आज भी धंसा हुआ है। इसका मतलब है माता पिता के ऋण से संतान कभी मुक्त नहीं हो सकती। जीते जी अपने शरीर की चमड़ी उधेड़ करके उनके पैर की जूती बन जाए तो भी उनके उपकार से उर्ण नहीं हो सकती संतान। पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों पुरुषार्थों को देने वाला शरीर, भगवान की प्राप्ति का साधन शरीर, गौ ब्राह्मण संतों की सेवा का साधन, उपासना का साधन शरीर, वह शरीर पिता माता की कृपा से मिला है। आपका पुत्र मान लो दिल्ली रहता है और वहां बढ़िया कारोबार उसका हो गया। अब आपके मन में आया कि चलें भाई अपने पुत्र के पास हुआ में, तो आप अपनी गृहिणी के साथ सूरत से हवाई जहाज में बैठे दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली में अपने पुत्र के द्वार पर पहुंचे। पुत्र को खबर नहीं की कि हम आ रहे हैं, अकस्मात पहुंच गए। अब सत्पुत्र होगा तो उसके मन में कितनी प्रसन्नता होगी।
यदि सत्पुत्र होगा और सत्पुत्र नहीं होता तो पिताजी के मन में जाने की इच्छा क्यों होती है? भाई श्रद्धा न करे, सेवा न करे तो पिताजी जाएंगे क्यों? अब पिता माता पहुंच गए। अब उसने बड़े प्रेम से, रे बाबूजी हम तो बहुत दुखी थे कि बताओ बुढ़ापे में हमें आपकी सेवा करनी चाहिए, आपने बड़ी कृपा की, बहुत कृपा की। अब पुत्र बहुत खुश है और उसकी पत्नी भी बहुत खुश है, बहू बेटा दोनों खुश हो गए। बोले भैया हमारे घर में तो लक्ष्मी नारायण भगवान आ गए, हमारे घर में सीताराम जी आ गए, हमारे घर में तो बिहारी जी आ गए, राधा कृष्ण भगवान आ गए, गौरी शंकर भगवान हमारे घर में आ गए। और प्रेम से पुत्र सेवा करने लग गया। एहसान कर रहा है क्या? पुत्र को जो कुछ मिला है वो किससे मिला है? पिता से ही तो मिला। मान लो किसी के पिता ने कुछ नहीं दिया, शरीर तो दिया है कि नहीं? जिस शरीर से पुरुषार्थ करके आपने कमाए वो शरीर किसने दिया है? इसलिए जैसे पिता माता अपने संतान के ऊपर कृपा करके आते हैं दर्शन देने, सेवा प्रदान करने, सेवा का सौभाग्य प्रदान करने, ऐसे ही ये संत तो पिता माता के समान है। पुत्र को जो कुछ मिला है वो पिता से ही मिला है। ऐसे हम संतों को कुछ नहीं देते, संतों की कृपा से ही हमें मिला है। और संत हमारे घर में आ गए तो समझना हमारे माता पिता हमारे घर में आ गए। कबीर दास जी का एक पद है, संत हमारे मात पिता हैं, संत ही भाई बंधु, संत मिलावे राम से जी, संत मिलावे राम से जी, काटे जम के फंद, संतन को देखूं आव तो, मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आव तो। जैसे संत जीवों पर कृपा करने के लिए विचरण करते हैं, जैसे पिता माता अपनी सेवा का सौभाग्य देने के लिए पुत्र पर कृपा करते हैं। इसलिए किसी पुत्र को अपने पिता की सेवा मिल जाए, किसी पुत्र को अपनी माता की सेवा मिल जाए तो समझना कि हमारा जीवन सफल हो गया। पुत्र के लिए पिता माता की सेवा से बड़ी कोई संपत्ति नहीं।